हेलो 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 डियर स्टूडेंट्स। तो आज IOQM का एपिसोड नंबर 2 जिसमें हम बातें कर रहे हैं अभी T20 सीरीज ऑफ IOQM इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट का एक कलेक्शन लेकर आ रहे हैं, एक सीरीज, क्योंकि आपका एग्जाम इस कमिंग संडे को है। तो टिल संडे हम काफ़ी क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व कर चुके हैं ऑलमोस्ट, जो है यहाँ पर PYQ क्वेश्चंस और उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, ऑल कंसेप्ट हम यहाँ पर डिस्कशन कर रहे हैं। ओके, एक बार जल्दी आ जाए पेन एंड कॉपी लेके, एवरीथिंग जो के प्रेस थम्स, गुड गुड, है ना। मेरे साथ साथ में आप सॉल्व करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स और टर्मिनोलॉजी को हम यहाँ पर समझेंगे। जो विद्यार्थी आज साथ में ये भी बताऊंगा लास्ट में आपको कि OMR किस तरह की मिलेगी, किस तरह से हमें पेपर सॉल्व करना चाहिए। वैसे तो हम साथ साथ में सीखते जा रहे हैं और आगे सीखते भी रहेंगे, ठीक है। तो आपका एग्जाम डेट 3 सितंबर, आज हम देख रहे हैं एपिसोड 02 और इससे प्रीवियस हम एपिसोड ऑलरेडी देख चुके हैं। तो जो विद्यार्थी को नहीं मिले वो इस वीडियो को डिस्कशन में जाके देख ले, वहाँ पर एपिसोड 01, वहाँ पर हम ऑल ये प्रॉब्लम डिस्कशन कर चुके हैं, ठीक है। ये प्रॉब्लम हम लास्ट लेक्चर में डिस्कशन कर ली थी, एपिसोड 0 नंबर 1। अब बातें करेंगे यहाँ से आगे, है ना। जैसे ये प्रॉब्लम मुझे सॉल्व करनी, तो उसको किस तरह से हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। गिवन है आपको लेट x1 x2 x3 एंड सो ऑन 2014, ये उस एग्जाम आया हुआ क्वेश्चन है डायरेक्टली ना। और x1 प्लस x2 प्लस x3 अप टू इसका समेशन क्या 1 गिवन है। x1 अपॉन 1 माइनस x1 प्लस x2 अपॉन 1 माइनस x2 एंड सो समथिंग इज 1 गिवन और इसकी वैल्यू आस्क की है। तो जब भी आपको ऐसी कोई सीरीज गिवन होती है, बेटर है कि हम टर्म को स्प्लिट करने की थिंकिंग हमारी जानी चाहिए। तो टर्म को स्प्लिट कैसे कर सकते हैं, अगर ये जो टर्मिनोलॉजी लिखी हुई है इसको हम कुछ ऐसा राइट कर देते हैं यहाँ से, जैसे x1 स्क्वायर डिवाइड बाई 1 माइनस x1। कुछ अगर थिंकिंग किया जाए तो हम ऐसा कर सकते हैं कि x1 डिवाइड बाई 1 माइनस x1 और माइनस ऑफ x1 करके देख लेते हैं ना। हो सकता है ये आए, नहीं भी आए तो कुछ नया ट्राई करेंगे। अगर हमने जैसे किया तो इसका एलसीएम तो क्या मिल रहा है, सेम मिल रहा है। अभी भी एलसीएम क्या आया, 1 माइनस x1 आया। अच्छा, ये 1 माइनस x1 तो ये तो क्या मिल गया, x1 मिल गया, और इधर क्या हो जाएगा x1 मल्टीप्लाई 1 माइनस x1। अच्छा, देखिए भी रहा है x1 कैंसिल आउट हो जाएगा, ओनली क्या बचेगा x1 स्क्वायर डिवाइड बाई 1 माइनस x1। अच्छा, तो इस तरह की हर एक टर्म को हम ऐसे स्प्लिट कर सकते हैं, 2 टर्म में हम स्प्लिट कर सकते हैं। जब ऐसा कुछ मिल जाता है तो प्रॉब्लम को सॉल्व करना बेहद आसान बन गया। कैसे, अब हर टर्म को हम ऐसा ही राइट कर सकते हैं, x1 डिवाइड बाई 1 माइनस x1 और माइनस ऑफ x1। सेकेंड टर्म विल बिकम x2 डिवाइड बाई 1 माइनस x2 माइनस ऑफ x2। थर्ड टर्म विल बिकम x3 डिवाइड बाई 1 माइनस x3 माइनस ऑफ x3 एंड सो ऑन। ये टर्म मिल जाएगी x 2014 डिवाइड बाई 1 माइनस x 2014 माइनस ऑफ x 2014। ऐसा कुछ मिल गया। आपको पता है इस तरह की समेशन की जो टर्म हो रही है इनको हम एक ब्रैकेट में कर लेते हैं। तो अगर हम ऐसा करते तो ये क्या मिल गया, x1 डिवाइड बाई 1 माइनस x1, x2 डिवाइड बाई 1 माइनस x2 एंड सो ऑन x 2014 डिवाइड बाई x 1 माइनस x 2014 है। अच्छा, माइनस ऑफ क्या x1 x2 x3 एंड सो ऑन समथिंग को हम एक ब्रैकेट में कर लें, तो x1 प्लस x2 प्लस x3 अप टू x 2014। और इन दोनों की वैल्यूज ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में। क्या इसका डाटा गिवन है हमें 1 और ये भी क्या गिवन है 1। इट मीन्स अगर वैल्यू पुट कर दें तो ये क्या हो गया 1 और ये भी क्या हो जाएगा 1, 1 माइनस 1 0। आंसर बहुत, हाँ बेटा, आंसर हमेशा 2 डिजिट में ही आपको मिलेंगे ना। आंसर ऑलवेज 2 डिजिट में ही मिलेंगे। कैसे राइट करेंगे ये भी मैं आपको बताऊंगा ना। 0 को हम कैसे फिल करते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा। क्लियर। तो जब भी आपको सीरीज, क्योंकि सीरीज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको एक से दो क्वेश्चन तो देखने को मिलेंगे आपको एग्जाम में, ठीक है। इसके PYQs देख रहे हो तो बेटा ऑलरेडी लिंक दे रखी है, वहाँ से जाकर आप डाउनलोड कर लें। साथ में आपको टेलीग्राम का एक ग्रुप बनाया हुआ है, वहाँ पर आप ज्वाइन करके वहाँ से भी कंटेंट को डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। ये PDF भी आपको मिल जाएगी वहाँ। क्लियर, गुड। चलो ना और आगे चलते हैं। जैसे गिवन है f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ax प्लस बी फॉर नॉन जीरो रियल। एक कंडीशन गिवन, एक फंक्शन गिवन है f ऑफ x प्लस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस f ऑफ 1 बाई एक्स एंड द रूट ऑफ दिस फंक्शन आर इंटीजर। इसके रूट्स का इंटीजर गिवन है, तो आपको फाइंड करना है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू। देखो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन इसको बोल सकते हैं, लेकिन एक स्टार्टिंग आपको कैसे करना है ना। फंक्शन गिवन है आपको, तो जब भी फंक्शन गिवन है यहाँ पर x को रिप्लेस करवा रहा है किससे, x प्लस 1 बाई एक्स करके देख लेते हैं। तो x को हम 1 बाई एक्स से रिप्लेस कर ले तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा, x प्लस 1 बाई एक्स होल स्क्वायर प्लस x प्लस 1 बाई एक्स प्लस बी, ऐसा कुछ मिल गया। इधर क्या करेंगे, समेशन f ऑफ x विच इज एक्स स्क्वायर प्लस ax प्लस बी। अच्छा, 1 बाई एक्स पुट करके देख लेते तो क्या हो जाएगा, 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस a बाई एक्स प्लस क्या हो गया b, ऐसा कुछ मिल गया। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं ना। जैसे इधर किया तो इससे 2 टर्म मिलेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस ax प्लस a बाई एक्स प्लस b।
कुछ कैंसिल आउट हो रहा है उसको कैंसिल कर देते हैं। एक्स स्क्वायर विल कैंसिल आउट, 1/x² विल कैंसिल आउट, ax विल कैंसिल आउट, a/x विल कैंसिल आउट, b और एक b भी कैंसिल आउट कर दे। तो इधर तो LHS में बचा 2 और RHS में क्या बच रहा है b। तो 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा b, तो b की वैल्यू मिल गई 2। ठीक है, एक वैल्यू फाइंड होगी, क्वेश्चन आधा सॉल्व हो चुका। अब क्या करोगे, सिंपल से तरीका a² + b² आस्क कर रहा है, तो क्यों ना हम b की वैल्यू सिंपुट करके देख लेते हैं। तो अगर f ऑफ x इज इक्वल टू कुछ ऐसा मिल गया आपको, x² + ax + 2 है ना, ऐसा। देखो यहाँ पर इसने दे रखा है कि ये इसके अगर रूट्स है ना, तो ऑल रूट्स क्या, एक इंटीजर है ना, इंटीजर नॉन जीरो और इंटीजर है ना। चलो तो कुछ ऐसा बोल सकते हैं कि अगर ये इंटीजर रहा हो तो अल्फ़ा और बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू क्या हो रही है, 2 मिल रही है। तो अगर ये दोनों ही इंटीजर हैं तो सिर्फ 2 ही केस पॉसिबल हैं। कौन कौन से, कि या तो कुछ ऐसा मिल सकता है अल्फ़ा 1 हो जाए और बीटा क्या हो जाए, 2 हो जाए, तो 1 × 2 क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। या अल्फ़ा -1 मिल जाए और बीटा भी क्या मिल जाए, -2 मिल जाए, तो -1 × -2 विच इज़ ऑल्सो 2। तो ये 2 केस पॉसिबल है ना। अगर ये दोनों केस पॉसिबल हैं तो ए क्या होता है, ए होता है यहाँ पर -सम ऑफ द रूट्स, ऐसा। हाँ बेटा, ये हमें बेसिक क्वाड्रेटिक आना चाहिए। हो सकता है क्लास जो 8th का विद्यार्थी देख रहा है उसको मैं बता देता हूँ। कोई भी इक्वेशन दे रखी होती है कुछ इस तरह से, ax² + bx + c = 0। उसके 2 रूट्स होते हैं अल्फ़ा एंड बीटा। अल्फ़ा + बीटा होता है -b/a और अल्फ़ा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स विच इज़ c/a, समेशन रूट्स माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ x²। तो ये एक ही वैल्यू हो जाएगी -अल्फ़ा + बीटा। अच्छा, तो अगर अल्फ़ा बीटा पॉजिटिव हुए तब तो ए की वैल्यू क्या मिल रही है आपको, -3, और अल्फ़ा बीटा अगर नेगेटिव हुए तो ए की वैल्यू क्या मिल जाएगा आपको, 3। लेकिन घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि आपसे आस्क किया गया है यहाँ से a² + b²। तो हमें a² + b² में जो भी वैल्यू आती है, चाहे माइनस आए प्लस आए कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 3 का स्क्वायर प्लस b कितना था, 2 का स्क्वायर, और ये मिल जाएगा आपको 13। तो आंसर हो जाएगा आपका 13। क्या सर इसका कोई और भी तरीका हो सकता है क्वेश्चन का करने का? हाँ बिल्कुल हो सकता है बेटा। एक काम हम और भी कर सकते थे इसमें, क्या कि अगर मैं ऐसा कर दूं, इसमें कुछ वैल्यू पुट कर लेते हैं। कैसे, लेट्स से x की वैल्यू 1 पुट की तो f ऑफ 1 की वैल्यू आपको मिल जाएगी। f ऑफ 1 इज इक्वल टू क्या मिल गया यहाँ से, 1 + a + b, ये ऐसा कुछ मिल गया। अच्छा, f ऑफ 1 में यहाँ पर भी पुट कर देता हूँ, तो यहाँ से कुछ ऐसा मिल रहा है 1 + 1 f ऑफ 2 इज इक्वल टू f ऑफ 1 + f ऑफ 1। तो ये मिल गया f ऑफ 2 मिल गया कुछ ऐसा 2 टाइम्स ओवर f ऑफ 1। तो 2, अगर 2 यहाँ पर पुट करते हो तो ये क्या हो जाएगा 4 + 2a + b। इधर 2 पुट किया, f ऑफ 1 की वैल्यू ऑलरेडी फाइंड कर चुके, तो 1 + a + b। तो यहाँ से भी आप कैलकुलेट करोगे, 2a कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 2 4 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से भी b की वैल्यू क्या मिल रही है आपको, 2 मिल रही है। b की वैल्यू मिल गई, a की वैल्यू फाइंड करने का सेम तरीका। तो क्वेश्चन को आप इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो। बेटा आप कोई साधारण एग्जाम नहीं दे रहे हो, IOQM का एग्जाम दे रहे हो, तो थोड़ी डिफिकल्टी तो फेस करनी पड़ेगी। ओके, गुड। आंसर आ गया है, बैलेंस कोड नहीं आया तो एक बार चेक जरूर कर लें कहाँ पर आपकी मिस्टेक्स हो रही है। ओके, ग्रेट। चलो ना आगे चलते हैं। नेक्स्ट है ना, बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है ना। अगर ऐसा गिवन होता है, फाइंड द लार्जेस्ट पॉजिटिव नंबर a⁴b सच दैट पॉजिटिव इंटीजर a × b इज इक्वल टू 1, इट शुड बी लाइक ग्रेटर है। सेटिस्फाई कंडीशन दे रखी है आपको कुछ ऐसा। देखो ऐसी कंडीशन जब भी आपको मिलती है, जैसे a × b + a + b, तो मेरा मन होता है इसमें +1 कर दें, जिससे कि आसान हो जाता है। इसके 2 फैक्टर मिल जाते हैं, a+1 और b+1, है ना, याद है हमें? हाँ, ऐसी कहानी हम बचपन में भी हम देख चुके हैं पहले भी, और मैं बोलता हूँ इसको याद भी रखा करो ना। यहाँ पर कुछ ऐसा तो दिखाई दे रहा है मुझे कि सर अगर a⁴b को हम कॉमन ले लें तो यहाँ पर b⁴a मिल गया, +1 मिल गया, और यहाँ पर लेकिन b⁴a ही है। तो कोई बात नहीं, अगर आगे चल के ऐसा कुछ गिवन होता है और मैं अगर इसमें कुछ ऐड कर देता हूँ, लेट्स से मैंने +1 किया और इधर भी अगर मैं +1 कर लेता हूँ, इधर मैंने +1 किया और इधर भी मैंने क्या +1 कर लिया, तो इधर क्या मिल गया a⁴b, और ये कॉमन मिल जाएगा ना। जैसे ये कॉमन मिला तो a⁴b +1
और बी टू द पावर ए प्लस 1 इज इक्वल टू मिल गया आपको 530। अच्छा, इसके फैक्टर फाइंड करने होंगे। तो इसके फैक्टर एक तो ये मिल रहा है 2 मिल रहा है, 2 रहा होगा डेफिनेटली, 2 से डिवाइड कर देते हैं। 2 से डिवाइड किया और एक 0 आ रहा है तो डेफिनेटली 10 रहा होगा, तो 5 से डिवाइड कर दिया तो 533 है ना। इसके बाद हम इसमें कर सकते हैं, अगर हम 13 से डिवाइड करें, 13 से डिवाइड हो रहा है क्या? हाँ, 4 टाइम्स और 1 टाइम्स, 13 से डिवाइड किया तो 41। हाँ, ये आगे इसके फैक्टर है ना, ये फैक्टर मिल जाएंगे। अब इसको 2 फैक्टर में डिवाइड कर लेते हैं जो पावर में कुछ न कुछ ऐसे गिवन हो ना। अच्छा, पावर समथिंग प्लस 1, तो डेफिनेटली अगर इनका ऐसे कुछ पेयरिंग बना लेता हूँ मैं, ऐसे 13 का मल्टीप्लाई 5 से कर लें तो कुछ मिलेगा आपको 65 और ये क्या मिल जाएगा 82। तो 82 मल्टीप्लाई 65। अब इसको कुछ लिख सकते हैं, है ना। क्या तरीका होगा? a टू द पावर b प्लस 1 और b टू द पावर a प्लस 1। इसको 2 वैल्यू मिल गई 82 और 65, है ना। अच्छा, आपको वैल्यू किसकी चाहिए? a टू द पावर b, तो इसको तो बाहर में जाने दो। तो a टू द पावर b की है ना 2 वैल्यूज मिल सकती हैं। अब इनमें देखेंगे, आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। या तो जैसे ये वैल्यू है 82 है ना, तब तो वैल्यू a टू द पावर b की वैल्यू क्या मिल गई आपको? 81, ये मिल गया। अच्छा, ये पॉसिबल है ना। अगर ऐसा मिल जाए a टू द पावर b प्लस 1 इज इक्वल टू 65, तो a टू द पावर b क्या हो रहा है? ये 64 है। आपको पूछा इसकी लार्जेस्ट वैल्यू ना, तो लार्जेस्ट कौन सा हो रहा है? ये वाला नंबर हो रहा है, तो डेफिनेटली इसकी लार्जेस्ट वैल्यू क्या रही होगी? ये रही होगी। अगर a और b भी फाइंड करवाए तो a और b भी कर सकते हैं आप। क्या हो जाएगा? 3 टू द पावर 4, है, क्योंकि ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है। 4 टू द पावर 3 इसको भी सेटिस्फाई करेगा। करेक्ट। तो इस तरीके से हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। चलो और आगे चलते हैं ना। नेक्स्ट है ना, बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है, देखने में आसान है, थोड़ी सी डिफिकल्टी जरूर आ सकती है। क्वाड्रेटिक पे बेस्ड प्रॉब्लम है ना, कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? गुड है ना, फैक्टराइज कर लें। गुड, आइडिया सही है, लेकिन हम कोशिश करते हैं। देखो, जब भी ऐसी कहानी है ना, आपको आइडिया कैसे होगा? सर ये आपने तो सकता है सॉल्व करके आए हो। हाँ, बिल्कुल सॉल्व करके आते हैं बेटा, हमें भी क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। लेकिन बेटर क्या होता है, हम एक ही मैथ्स में एक ही होता है फॉर्मूला, वो क्या, जिसको मूल मंत्र बोलते हैं, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। जितनी प्रैक्टिस करते जाओ आइडिया होता जाएगा, क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होगा। तो इस क्वेश्चन में भी करना क्या है, अगर इसको मैं ऐसा कर दूँ, ये कुछ ऐसा लिखा हुआ है 2 डिवाइड बाई कुछ p बोल रहे हैं, तो क्या लिख सकते हैं उसको? 1/p प्लस 1/p लिख सकते हैं। हाँ, देखो अगर ऐसा हुआ तो एक काम कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 29 ऐसा लिखा हुआ है। इधर मैं इसमें से इसका 1 पार्ट तो इधर ही रहने देता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 16, और 1 पार्ट उधर ट्रांसफर कर देता हूँ, पॉजिटिव में जाएगा। तो कुछ ऐसा लिखना है, क्या चलेगा? हाँ, एक्स स्क्वायर माइनस 10x और माइनस 69। अच्छा, ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। तो 1 अपॉन समथिंग एक्स स्क्वायर माइनस 10x और क्या मिलेगा? माइनस 45। दोनों साइड का एलसीएम ले लेते हैं, कुछ सिंप्लीफिकेशन मिलेगा। देखो एलसीएम में मैं बोल देता हूँ कि यह मेरे लिए अगर अल्फ़ा है और ये मेरे लिए अगर बीटा है, तो इधर मैं कुछ नए नाम दे देता हूँ इसको। ये तो मेरे लिए बीटा है और ये मेरे लिए क्या है? गामा है। कोई भी नोटेशन ले सकते हो। दिस अब थोड़ा सिंप्लीफाई कैसे करते हैं ना, वो आसान तरीका भी। इसमें से इसको सेपरेट करना है, तो एक्स स्क्वायर चला जाएगा, 10x चला जाएगा, माइनस 69 और माइनस 29 कितना हो जाएगा? माइनस 40। अच्छा, इधर देखा, इधर गया और इधर आया, तो 45 माइनस ऑफ समथिंग कितना आएगा? 24 आया। लिख देते हैं। अब जो कैंसिल आउट हो रहा है उसको कैंसिल करते हैं, ये और ये कैंसिल आउट हो गया। ओनली क्या बचा? अल्फा। अल्फा क्या था मेरा? ये था। तो क्वेश्चन क्या हुआ आपका? माइनस 40 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 29, इधर 24 डिवाइड बाई इधर गामा ना, गामा हम किसको लेट किए थे? इस वाले को लेट किया। तो एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 45। इसको फर्दर कैंसिल आउट आपने किया सिंप्लीफाई करने के लिए, तो ये हो जाएगा माइनस 8 और 8 से कैंसिल आउट करें, ये क्या होगा? 3 है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये हो गया 3x स्क्वायर माइनस 30x माइनस 87 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा माइनस 8x स्क्वायर प्लस 80
और ओ 5 आएगा ना, 5 आएगा, सही बोला बालक है ना, क्या आएगा -5 है ना, तो -5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम इधर, तो क्या हो जाएगा -5 तो -5x² और प्लस 50x और प्लस 225 है ना, ऐसा कुछ मिल गया। इसको जैसे हम फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं इधर लेकर आए तो क्या हो जाएगा 8x², 50x और -80x और ये मिल जाएगा, अगर इसको ऐड करें तो 31 2 है ना, ऐसा मिल गया इजिकल टू 0। 8 को कॉमन लेके बाहर भगा दी तो x² -10x और 8 से अगर डिवाइड करते हैं इसको 3 टाइम्स और 9 टाइम्स है ना, इसके 2 फैक्टर मिल गए x -13 और x + 3 इजिकल टू 0। तो x की 2 वैल्यू मिल गई 13 एंड -3। आपसे क्या पूछा है, x का पॉजिटिव सॉल्यूशन है ना, तो पॉजिटिव में क्या लेंगे आप 13 है, -3 क्या हो जाएगा रिजेक्ट। श्योर फाइनल सॉल्यूशन विल बिकम +13। ठीक है, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। डन, चलो और आगे चलते हैं। ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ना, लेट x1 ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर फॉर एवरी इंटीजर ऑफ समथिंग समथिंग इज गिवन, और एक वैल्यू गिवन आपको x5 की वैल्यू गिवन है 43। व्हाट द वैल्यू, व्हाट द समेशन ऑफ डिजिट ऑफ द लार्जेस्ट फैक्टर ऑफ x6 है ना, इनका समेशन करना है, x6 फाइंड करना और समेशन करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो दे रखा है ना उसी को फाइंड करो आप। क्या गिवन है, x5 गिवन है, तो अगर x की वैल्यू मैं इसमें 4 पुट कर देता हूँ तो ये क्या मिल जाएगा आपको, x5 = 1 + x1 x2 x3 x4 है ना, और इसकी वैल्यू मिल के आ गई आपको, इसकी वैल्यू गिवन है 43। तो यहाँ से x1 x2 x3 और x4 की वैल्यू मिल जाएगी आपको 42। करेक्ट। अब आपको फाइंड करना है x6 है ना, तो x6 कितना हो जाएगा 1 प्लस, अरे आगे तक चलते जाओगे ना, तो x1 x2 x3 x4 और x5, इसकी वैल्यू ऑलरेडी आपको गिवन है विच इज 43 है ना, और इसकी वैल्यू आपने फाइंड कर ली विच इज 42। मल्टीप्लाई कर दो 1 + 42 मल्टीप्लाई 43, 43 2 जा 86, 43 जा 4 टाइम्स है 160, 172 180 है ना, ओके। और प्लस क्या हो रहा है 1 हो रहा है 1807 है ना, बहुत ही गंदी सी वैल्यू आई 1807 है, कुछ डिविजिबल हो रहा है क्या इससे? अगर इसके जैसे अजीब सा देखे ना तो 13 को सबसे पहले ट्राई कर लिया करो, 11 13 है ऐसे नंबर आ सकते हैं। अगर मैं 13 से डिवाइड करता हूँ तो आएगा आपका 1 टाइम्स है ना 5 11 हो रहा है ना। 13 से डिवाइड कर लेते हैं इसको, 13 से डिवाइड किया तो इसके 2 फैक्टर मिल रहे हैं मुझे ना कुछ इस तरह से। एक तो मिल गया 13 से डिवाइड किया तो 1 3 और 9। ओह इट्स ग्रेट। हाँ, आपको पूछा क्या है एक्सपोनेंशियल लार्जेस्ट प्राइम नंबर, तो देखा है तो 13 और 139 बहुत आर प्राइम नंबर है, और लार्जेस्ट प्राइम नंबर पूछा है। अब देखो लार्जेस्ट प्राइम नंबर नहीं पूछा, इस नंबर के जो आया है नंबर इसके डिजिट का समेशन आज किया, तो इसका डिजिट है क्या 1 + 3 + 9 विच इज अगेन 13, तो आंसर क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था। करेक्ट बेटा, अप्रोच डेवलप करनी है, ये कोई एक सिंगल डे का काम नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो विद्यार्थी ऑलरेडी कर चुके हैं प्रैक्टिसिंग है ना, यहाँ पर हम क्वेश्चंस को और प्रैक्टिस और डीप में जा रहे हैं क्योंकि हम थ्योरी ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं। अदरवाइज हम लाइव कोर्स में क्या करते हैं कंप्लीट थ्योरी स्टडी करते हैं चैप्टर वाइज, ठीक है। हाँ, वो लाइव क्लास में करते हैं ऐसा, करेक्ट। चलो और आगे चलते हैं। जैसे एक नेक्स्ट क्वेश्चन ये गिवन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, n + 1 n + 3 n + समथिंग समथिंग, व्हाट द लार्जेस्ट इंटीजर दैट इज डिविजर ऑफ Pn फॉर ऑल पॉजिटिव ऑफ समथिंग।
ठीक है, देखो हमने एक कहानी सुनी है, ये इसने दे रखा है एक अच्छी सी क्या दे दी कि ये इवन नंबर है ना, क्या है, n एक इवन नंबर है। तो अगर n एक इवन नंबर रहा होगा तो मेरे लिए बहुत ही एक आसान तरीका बन जाएगा। बोलो क्या क्या आसान तरीका बनेगा? सिंपल सा तरीका ये हो जाएगा कि अगर इवन नंबर में कोई ऑड नंबर अगर ऐड करते हैं तो नंबर क्या मिलेगा, ऑड मिलेगा। तो ये नंबर क्या हो जाएगा, ऑड, ये भी क्या हो जाएगा, ऑड, ये भी ऑड, ये भी ऑड और ये भी ऑड। मतलब ऑड नंबर का मल्टीप्लिकेशन गिवन है। अच्छा, जब भी ऑड नंबर के मल्टीप्लिकेशन कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर गिवन होते हैं तो हमें एक बचपन में कहानी सिखा दी जाती है कि कोई भी कंटिन्यू 5 कॉन्जिक्यूटिव नंबर का प्रोडक्ट जो मिलता है वो प्रोडक्ट 5 से डिविजिबल होता है। करके देख लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर कोई एग्जांपल लिया 6, 7, 8, 9, 10, तो देखो 5 से डिविजिबल हो रहा है। अब कोई भी एग्जांपल लेके देख लें, 23, 24, 25, 26 और 27, ये भी क्या हो रहा है, 5 से डिविजिबल हो रहा है। मतलब 5 और कॉन्जुगेटिव नंबर का मल्टीप्लिकेशन ऑलवेज 5 से क्या होगा, डिविजिबल होगा। डू यू ऑल एग्री? गुड है ना। सेम अगर मैं तो लिख देता हूँ 5 ऑड कॉन्जुगेटिव मल्टीप्लिकेशन इज ऑलवेज डिविजिबल बाई 5। अच्छा, सेम कहानी में 3 के बारे में बात करूँ, 3 के बारे में, जैसे 1 ना लेके 4 ले ले, 5 ले ले, 6, 3 कॉन्जुगेटिव ऑड नंबर हो, है ना, या कोई भी नंबर ले सकते, कॉन्जुगेटिव नंबर ले सकते, वो भी क्या ऐसे डिविजिबल होंगे? हाँ बिल्कुल होंगे। तो ये बात भी सही है। तो अगर मैं सेम 3 के लिए लिखा हूँ तो भी ऐसे लिख सकते हैं, हाँ। तो अब मुझे बताओगे, इसने पूछा वो लार्जेस्ट कोई नंबर अगर 5 से भी डिविजिबल है, ऐसी पीएन के लिए कहानी समझ लेंगे ना, क्योंकि ये पीएन एक पॉलिनोमियल एक टाइप का गिवन है, वो पॉलिनोमियल 5 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है। इसने पूछा लार्जेस्ट डिविजिबल नंबर है, लार्जेस्ट इंटीजर नंबर विच इज डिविजर। तो लार्जेस्ट नंबर क्या हो जाएगा, एक सिंपल सी थिंग कि 3 इंटू क्या हो जाएगा 5 विच इज 15। तो लार्जेस्ट जो डिविजर मिल जाएगा वो क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सी कहानी याद रखनी, कोई नंबर अगर 5 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है, तो डेफिनेटली वो 15 से डिविजिबल रहा होगा। करेक्ट, ग्रेट ग्रेट है ना। इसके बाद एक बहुत ही खूबसूरत प्रॉब्लम है ना, जो देखने में काफ़ी स्कैरी थी, लेकिन सॉल्यूशन उतना ही लवली बनाएंगे उसका। जैसे ये प्रॉब्लम गिवन है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल तो एफ ऑफ एक्स से बेटा घबराना नहीं है, ये सीनियर क्लास में एफ ऑफ एक्स आ जाता है, जूनियर में बात कर दो पी ऑफ एक्स भी लिख सकता है पॉलिनोमियल, और आप इसको समझें तो फंक्शन भी समझ सकते हैं ना, कुछ भी लिख सकता है, ये सेम बात है ना, डिनोटेशन किसी भी से हो सकता है। तो एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन दे रखा है कुछ इस तरह से, फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर ऑफ एक्स फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस वन। अच्छा ऐसा गिवन, हाँ तो चलो करके देख लेते हैं। देखो ये कुछ ऐसा गिवन हो रहा है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो डेफिनेटली हम इसको किस में चेंज कर सकते हैं, फॉर्मूला में चेंज कर सकते हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर गिवन है, ओके देखो मन की आंखों से देखा, हमें कुछ ऐसा दिखाई दिया, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर गिवन है बेटा, होल स्क्वायर उसकी पावर क्या है 1/3, सो कैन बी राइट लाइक दिस इज द 2/3। यस डेफिनेटली, इस नंबर को मैं ऐसा राइट कर देता हूँ कि ये कुछ ऐसा गिवन हो रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 1 टू द पावर क्या दे रखा है 1/3। एक स्टेप और लिख देते हैं ना, जिससे घबराहट फील नहीं होगी। ये क्या 2/3 है ना, ऐसा लिखा हुआ है। जैसे मैं इसको और आगे लिखता हूँ, कुछ और हलचल करते तो 1 समथिंग ऐसा दिखाई दे रहा है, ये x प्लस 1 टू द पावर 1/3 और इसका मैं स्क्वेयरिंग कर देता हूँ, चलेगा? हाँ, ये कुछ ऐसा लिखा हुआ है यहाँ पर, प्लस x टू द पावर 1/3 टू द पावर 1/3 और x माइनस 1 टू द पावर 1/3 और ऐसा लिखा हुआ है a प्लस बी a माइनस बी, और ये कुछ ऐसा लिखा हुआ है x माइनस 1 टू द पावर 1/3 और इसकी पावर की क्या लिखा हुआ है, ये समथिंग। देखो इससे मिला मुझे क्या है ना, अगर थोड़ी देर के लिए इसको कंसीडर कर लें, ये कुछ लिखा हुआ है अल्फ़ा, या ए बी में कन्वर्ट कर लो, जिससे ज़्यादा थोड़ा मन की आंखों से देखने मिलेगा। ये ए हो गया, ए स्क्वायर गिवन है, इसको अगर मैंने ए कंसीडर किया, और ये ए इंटू बी गिवन है, और इसको मैं बी कंसीडर करूँ तो क्या दिख रहा है बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस ए बी इंटू अगर बी स्क्वायर गिवन होता है तो कमी एक ही फील हो रही है मुझे, किसकी, कि ए माइनस बी गिवन होता तो इसको ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला बना लेते हैं।
तो क्यों ना यहाँ पर मल्टीप्लाई डिवाइड कर लें, जैसे a माइनस बी से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ और यहाँ पर भी मैंने मल्टीप्लाई कर लिया डिनोमिनेटर में। अब देखो यहाँ से a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इट विल बिकम ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो न्यूमिनेटर पार्ट में न्यूमिनेटर पार्ट में कुछ ऐसा बच्चा a माइनस बी, यू कैन राइट a माइनस बी, डिनोमिनेटर विल बिकम ए क्यूब माइनस बी क्यूब। अच्छा a और b थे क्या? सिंपल सी थिंग, ये गिवन थे, तो चलो राइट कर लेते हैं ना। यहाँ पर हमने राइट किया इसको ऐसा कुछ करके a माइनस बी, चलो यहाँ पर लिख लेते हैं a माइनस बी ये नंबर है, तो x प्लस 1 टू द पावर 1/3 माइनस x माइनस 1 टू द पावर 1/3। अच्छा इनका क्यूब करेंगे तो क्यूब रूट गायब हो जाएंगे, तो यहाँ पर बचा क्या x प्लस 1 और माइनस ऑफ x माइनस 1, x कैंसल आउट 1 प्लस 1 विच इज 2, तो ये 2 मिल गया और ये समथिंग मिल गया। तो फंक्शन को कुछ ऐसा राइट कर दें क्या, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/2 एक्स प्लस 1 टू द पावर 1/3 माइनस एक्स माइनस 1 टू द पावर 1/3। कैन बी डू इट? या जब भी कहानी अगर ऐसे मिलती है और टर्म अगर स्प्लिट हो जाए तो बहुत ही मज़ा आ जाता है। कैसे कि आपको पूछा क्या है, एफ ऑफ 1 आस्क किया है, तो एफ ऑफ 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी बोलो कि सर 1/2 तो बाहर रहने दो, ये क्या मिल गया 1 मिल गया और ये 1 माइनस 1 क्या हो गया 0 हो गया, ये क्या मिल गया 1 और ये 1 माइनस 1 क्या हो गया 0, ऐसा मिल गया। एफ ऑफ 2 की वैल्यू बताओ, ये 1/2 हो गया, यहाँ पर 2 पुट किया, अच्छा 2 नहीं 3 पुट किया, ठीक है तो 3, तो यहाँ पर 3 पुट किया तो 3 प्लस 1 4, तो 4 टू द पावर क्या हो गया 1/3 और इधर क्या हो जाएगा 3 माइनस है तो 2 टू द पावर 1/3। ठीक है करके देख लेते हैं और आगे चलते हैं। एफ ऑफ क्या पुट करना 5 है ना, तो ये क्या हो गया 5 पुट किया, 5 प्लस 1 6 टू द पावर समथिंग और 5 माइनस 1 4 टू द पावर समथिंग है। अगर हम 3 पुट करते हैं, 3 पुट किया 4, 3 पुट किया 2, 1 पुट किया ओ सही बोल रहा बालक है ना, यहाँ पर क्या आएगा 2 टू द पावर 1/3 ऐसा मिल गया। एंड सो ऑन अगर यहाँ पर आप पुट करेंगे, यहाँ पर एफ ऑफ 999 है ना ऐसा कुछ, तो ये क्या हो गया 1/2 999 प्लस 1 है ना 1000 टू द पावर 1/3 माइनस 999 टू द पावर 1/3, कुछ ऐसा मिल गया। इसको देखा और यहाँ से कुछ ऐड किया क्योंकि सब में समेशन गिवन है, समेशन गिवन है, समेशन गिवन है। जब ये और ये कैंसिल आउट हो जाए, ये और ये कैंसिल आउट, ये और ये, जब यहाँ पर सेकंड लास्ट टर्म बचती है तो यहाँ पर सेकंड लास्ट टर्म बचती है, यहाँ पर सेकंड टर्म बचे तो यहाँ पर सेकंड लास्ट टर्म बचेगी, तो ये तो क्या मिल रहा है 0 मिल रहा है और ये 1000 टू द पावर अगर 1/3 होगा तो क्या हो जाएगा 10, तो इसका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा 1/2 इंटू 10 इट विल बिकम 5, तो योर फाइनल आंसर विल बी 5। ठीक है तो 5 आंसर रहा होगा। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक जितने हमने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं या साथ साथ में आपने भी सॉल्व किए हैं, वैसे आपका रेस्पॉन्स मुझे मिलता रहा है। ठीक है अगर सॉल्व आप नहीं भी कर पाए तो इन क्वेश्चन की प्रैक्टिसिंग जरूर करना। साथ में मैंने आपको बताया था कि मैं आपको वो भी दिखाने वाला हूँ OMR सीट आप कैसे फिल करोगे, और एक यहाँ पर आपके लिए एक मॉक टेस्ट पेपर दिया जा रहा है जो ऑलरेडी पहले आ चुका है 2022 में ना। ठीक है तो वो मैं अटैच कर रहा हूँ, उसको भी आप सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले तो जैसे इंस्ट्रक्शन ये आपको मिलेंगे, इंस्ट्रक्शन रीड करने वैसे कॉमन ही होते हैं आपके, लास्ट टाइम जो इस तरह से इसमें गिवन है आंसर मार्किंग वो भी इंस्ट्रक्शन इसमें ऑलरेडी गिवन होते हैं। बस आपको ये मेनली ये ध्यान रखना है क्या कि आपको इंटीजर में आंसर मिलेगा, तो लेट से आपका 47 आंसर आया तो क्या फिल करना है फर्स्ट 4 देन आपको 7, आपका ओनली 5 आंसर आया है ना, तो उसको क्या लिखेंगे 0 5, तो पहले आपने 0 फिल किया देन आपने क्या 5, क्योंकि ये OMR आपकी कंप्यूटराइज चेक होगी। ठीक है तो ये फिल करना बेहद ज़रूरी है और बहुत सही तरीके से, इसमें कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। ठीक है उसके बाद मैंने यहाँ पर ऑल वो क्वेश्चन अटैच कर दिए जो लास्ट ईयर के IUQM के एग्जाम में आए हुए हैं, तो आप इसको सिंप्लीफाई बेटा ज़रूर कर लेना। तीनों सेक्शन यहाँ पर अटैच है, 2 मार्क्स 3 मार्क्स एंड 5 मार्क्स है ना, तो आप इसको सॉल्व करके आएंगे। इससे रिलेटेड जो भी आपको प्रॉब्लम आती है उसको हम नेक्स्ट कमिंग लेक्चर में डिस्कशन करेंगे, लाइव में वैसे हम डिस्कशन कर ही रहे हैं। और ये PDF है ना बेटा, ये PDF ऑलरेडी आपको मिल जाएगी, कहाँ पर मिलेगी, हाँ अपने प्लेटफॉर्म पर तो गिवन है, साथ साथ में जो टेलीग्राम ग्रुप आपके लिए बनाया गया है स्पेशली वहाँ पर भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है तो नेक्स्ट एपिसोड में करेंगे कुछ और भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, कुछ और भी कुछ खास बातें IUQM
से रिलेटेड कुछ और भी नए कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए आप इसकी प्रैक्टिस करें। कोई भी डाउट होता है बेटा शेयर करें, क्योंकि अभी हमारे पास दिन है, आज से 4-5 दिन और हैं, और भी हम प्रैक्टिस करें कुछ नए क्वेश्चन के साथ में। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।